हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लेमन ग्रास के बारे में, जिसे जराकुश या रूसा घास के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में लेमन ग्रास के फ़ायदे जानेंगे, नुकसान जानेंगे और लेमन ग्रास को प्रयोग करने के तरीके जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये घास खुली जगहों में, पार्कों में अपने आप उगाती है और बहुत तेज़ी से फैलती है। इस घास की जड़ें काफ़ी मजबूत होती हैं और इसकी पत्तियां सीधी, खड़ी और लंबी होती हैं। इनके किनारे काफ़ी तेज़ होते हैं। इसकी पत्तियों को मलने पर इनसे बिल्कुल नींबू जैसी सुगंध आती है, इसीलिए इस घास को लेमन ग्रास कहते हैं। इसको रूसा घास या जराकुश के नाम से भी जानते हैं। लेमन ग्रास का इस्तेमाल खानों में फ्लेवर बढ़ाने के लिए, कॉस्मेटिक्स में, साबुन, क्रीम, डिओड्रेंट्स में स्मेल देने के लिए, रिफ़्रेशिंग, इसकी खुशबू बहुत रिफ़्रेशिंग होती है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और इस घास में औषधि गुण भी होते हैं। ये घास सीजनल फीवर करने वाले कुछ वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी देती है और मौसमी बुखार, ज़ुकाम में होने पर इनमें फ़ायदा पहुंचाती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और पसीने के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए टॉक्सिन को बॉडी से निकालती है। स्किन इन्फेक्शन में भी ये फ़ायदा पहुंचाती है। माउथ को क्लीन करती है, ओरल हेल्थ के लिए अच्छी है और साथ ही नर्व और मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे नींद गहरी और अच्छी हो सकती है। इसका एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। दोस्तों, लेमन ग्रास जहाँ लगी होती है वहाँ इसकी खुशबू के कारण मच्छर इससे दूर भागते हैं और सामान्य कीड़े भी कम आते हैं। तो इसकी इस क्वालिटी के कारण अपने घर के एक गमले में अगर आपको आसानी से अवेलेबल हो तो लेमन ग्रास ज़रूर लगाइए। लेमन ग्रास के बारे में आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी लिखा है और इसको वहाँ भूस्तण के नाम से कहा गया है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें तो ये हल्की होती है, रूखी होती है और इसकी तासीर गर्म होती है। इसका टेस्ट यानी कि रस कटु यानी कि पंजेंट, तिक्त यानी कि कड़वा और बिटर होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। इसकी पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 होते हैं। इसकी ताज़ी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ, जड़ सभी का प्रयोग होता है और इस लेमन ग्रास से बहुत ही वैल्यूबल, कीमती इसेंशियल ऑयल भी निकलता है, उसका भी प्रयोग हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसकी ताज़ी पत्तियों को तो आप ऐसे ही यूँ तोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर जब पत्तियां सूखने लगें तो उसको कैंची से काट कर अलग कर लीजिए और जो तने के पास से शूट निकलते हैं उनको भी काट कर अलग कर सकते हैं। इसकी जनरल डोज, इसकी सूखी पत्तियों की जनरल डोज 2 से 3 ग्राम डेली होती है, लेकिन इसके पाउडर की जगह इसका काढ़े के तौर पर, चाय के तौर पर या सूप के तौर पर इस्तेमाल ज़्यादा होता है। और इसको कब नहीं लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनको बहुत गर्मी लगती है या जिनको बहुत एसिडिटी रहती है, उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनको इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और साथ ही आयुर्वेद में इसे अवृश्य कहा गया है, यानी कि ये पुरुषों में पुंसत्व यानी सेक्सुअल डिज़ायर को कम कर सकती है अगर इसके पत्तियों के सूखे पाउडर को अधिक मात्रा में ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल किया जाए। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी ताज़ी पत्तियाँ, इसके तने के पास से निकले शूट्स और इसकी सूखी पत्तियाँ, तीनों का ही हम अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ ख़ास इस्तेमाल देखते हैं, इसको कैसे प्रयोग करें। दोस्तों, लेमन ग्रास की ताज़ी पत्तियों से बना पानी पीने से डाइजेशन बेहतर होता है, भूख खुलती है और ब्लड में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही नींद के पैटर्न और नींद में भी सुधार हो सकता है। इसके लिए 1 गिलास गर्म पानी में 4-6 लेमन ग्रास की पत्तियों के टुकड़े डालिए और उसको ढक कर रख दीजिए। जब पानी थोड़ा सा गुनगुना रहे तो इसको छानकर खाना खाने के बाद दिन में 1 बार पीजिए, तो आपको ये सब फ़ायदे मिल सकते हैं। और ये हमारी नर्व्स और मसल्स को भी रिलैक्स करता है और साथ ही स्ट्रेस को कम करने में भी इससे मदद मिल सकती है। दोस्तों, लेमन ग्रास से बनी हुई चाय पीने से वायरल फीवर, उस समय होने वाले ज़ुकाम वगैरह में भी फ़ायदा मिलता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके लिए लेमन ग्रास की पत्तियों के सूखे 8-10 टुकड़े लीजिए और एक पैन में पानी लीजिए,
उसमें छोटा अदरक का टुकड़ा डालिए और 2-3 काली मिर्च डालिए। इसको चाय की तरह गर्म कीजिए। जब 1-2 उबाल आ जाए तो इसको छानिए और इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर पी जाइए। ऐसा करने से बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द और वायरल फीवर में फ़ायदा मिलता है और उसमें जल्दी रिकवरी होती है। इसको 1 हफ्ते 4-5 दिन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, लेमन ग्रास की जो तने के पास जो शूट्स निकलते हैं उसको आप कैंची से काट कर जब सूखने लगे तो उसको सुखा लीजिए। इसका आप सूप बनाने में या अपनी किसी डिशेस में फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन ग्रास से बहुत ही कीमती इसेंशियल ऑयल भी मिलता है। ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। अगर जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है, तो वो अपने नहाने के पानी में इस इसेंशियल ऑयल की 8-10 बूंद डालें और पानी से नहाएं तो स्ट्रेस को दूर करने में मदद मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। या अगर सर्दी ज़ुकाम हो तो 1 कप पानी में 1-2 ड्रॉप डालकर उसकी भाप भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये मच्छरों को भगाने वाली क्रीमों में भी इसके इसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपके घर में कोई बेबी, छोटे बच्चे हों तो कोई भी बेबी लोशन लीजिए और उसमें इस इसेंशियल ऑयल की 1-2 ड्रॉप डालिए और उसको अच्छे से अपने हाथों पर स्प्रेड करके अपने बच्चों के हाथों, पैरों या खुली जगहों पर लगाइए तो उनको मच्छर नहीं काटते, मच्छरों से बचाव होता है और साथ ही स्किन के लिए सेफ भी है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।